हाईकोर्ट ने शाह को भेजा आदेश, बंगाल में भेजिए सेना नहीं तो हो जाएगा भारी बवाल। वक्फ बोर्ड पर ममता बनर्जी की खुली पोल, सेना का जिक्र सुन के क्यों मची भगदड़। रामनवमी के दिन शुरू हुई हिंसा, लेकिन कहानी वक्फ बोर्ड के विरोध से जुड़े। जी हां, पहला सवाल, क्या बंगाल बांग्लादेश बन गया है? क्या ममता बनर्जी के राज्य बंगाल में राष्ट्रपति शासन का सही वक्त आ गया है? अगर नहीं तो फिर हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की वो क्या है? दरअसल बंगाल में कई जगहों पर भारी विरोध हो रहा है। बंगाल का मुर्शिदाबाद, जहां करीब 63% एक विशेष जाति की आबादी है, वहां पर हालात सामान्य नहीं। वहां जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए हर किसी का सिर झुक गया है। लेकिन ममता बनर्जी वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रही है, मौलवियों से मिल रही और इशारा कर रही है कि ये केंद्र सरकार का कानून है, आप दिल्ली जाइए, यहां क्या होगा। लेकिन सबसे पहले आप हाईकोर्ट की टिप्पणी सुनिए, फिर दिखाते हैं बंगाल की असली हकीकत क्या है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के कारण अब तक 3 की जान जा चुकी है। ममता बनर्जी का दावा है कि बंगाल में वक्फ बोर्ड कानून लागू ही नहीं होगा, जिसके बाद एक समुदाय खुली आजादी के साथ कानून को हाथ में ले रहा है। ये तस्वीर देखिए, बंगाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक युवक एक बस पर चढ़ता है, बस पर लगे भगवा झंडे को उतार देता है। ये तस्वीर बहुत बड़ा इशारा है, जहां से सवाल उठता है कि क्या बंगाल वाकई बांग्लादेश बन गया है। इसी बात को लेकर कोर्ट में कई याचिकाएं डाली जा रही हैं। 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक याचिका डाली, जिस पे कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कई गंभीर टिप्पणी कर दी। याचिका में लिखा गया, पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर कई घटनाएं हो रही हैं, जंगल की आग की तरह घटनाएं फैल रही हैं, जिसके मद्देनजर मैंने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मांग के लिए राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। राज्य सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। कोई अन्य विकल्प न होने पर मैंने तत्काल सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट कोलकाता की 2 जजों की बेंच ने एक बड़ी टिप्पणी करते हुए बड़ा फैसला सुनाया, जिसके बाद बंगाल में शाह को केंद्रीय बलों यानी अर्धसैनिक बलों के जवानों को भेजने का आदेश मिल गया है। दरअसल ममता बनर्जी राज्य में अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश की भावना के खिलाफ चलने को तैयार हैं। जब संसद में कानून पास होता है तो किसी भी राज्य के सीएम के पास कानून रोकने का अधिकार नहीं होता। ममता बनर्जी हवा देने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पीएम बनने का ख्वाब दिखने लगा है। अखिलेश और ममता बनर्जी दोनों मिलकर पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। चौंका देने वाला खुलासा तो यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि बंगाल जैसी स्थिति यूपी में पैदा करने की तैयारी हो सकती है, लेकिन वो संभव इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि यूपी में योगी बैठे हैं। दरअसल आगरा के एक मस्जिद में एक बैग रखा जाता है, जिसमें प्रतिबंधित मांस मिलता है। बवाल करने की तैयारी थी, लेकिन योगी की पुलिस ने कुछ घंटों में ही सारी साजिश की पोल खोलकर रख दी। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि ममता बनर्जी मुसलमानों को खुली छूट देती हैं, जिसके कारण वहां हालात नाजुक हो गए और हाईकोर्ट को कहना पड़ा जवानों के हाथ में बंगाल की कानून व्यवस्था दे देनी चाहिए। इसी के साथ बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, आप उस पर क्या कहना चाहोगे? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में साझा करें।